Assalamu alaikum everyone. I am Dr. Ali Hassan. Today I will discuss with you regarding top 7 facts and causes which are responsible for pitting pedal edema. सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि pitting pedal edema से क्या मुराद है। अगर आपकी किसी पेशेंट की पाँव में या टांगों में स्वेलिंग हो रही है और द मोमेंट आप उसको प्रेस करते हैं, जिस तरह की ये पिक्चर में दिखाया जा रहा है और उसमें पिट बनता है, गड़ा बनता है, दैट इज कॉल्ड pitting pedal edema। ऐसी स्वेलिंग जिसमें पिट बनता है। इसके कुछ मेजर कॉजेज हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। अक्सर पेशेंट आते हैं और वो दे आर वेरी वरीड कि अगर हमारे पाँव में स्वेलिंग आ गई है तो हमें सिर्फ किडनी का ही मसला हो सकता है। दैट्स नॉट अ कॉज। सिर्फ किडनी का मसला नहीं हो सकता, उसके कोई टॉप 7 कॉजेज हैं, वजूहात है जो हम आज डिस्कस करेंगे। जिसमें से नंबर 1 पे लिवर डिजीज है। अगर किसी को जिगर का मसला है, जिगर की बीमारी है और जिगर में एक प्रोटीन होती है जिसको एल्ब्यूमिन कहते हैं, अगर वो कम हो गई है लिवर डिजीज की वजह से, हेपेटाइटिस से, यरकान से, तो आपके पाँव में स्वेलिंग आ सकती है। सेकंड नंबर पे यस किडनी डिजीज। किडनी डिजीज में भी आपको पाँव में स्वेलिंग मिलती है जिसमें पिट बनता है और इसमें पाँव के साथ टांगों में स्वेलिंग भी आती है और टांगों के साथ आपके पेरी ऑर्बिटल आंखों के इर्द गिर्द भी स्वेलिंग आ सकती है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज जिससे पिटिंग पिडल एडिमा होता है वो हार्ट डिजीज है। अगर आपके दिल के पट्टे वीक है, कमजोर है और उसकी पंपिंग इतनी इफेक्टिव नहीं है, उसकी वजह से भी आपके पाँव में और लेग्स के अंदर पिटिंग एडिमा स्वेलिंग आ सकती है। फोर्थ नंबर पे प्रोटीन लूजिंग एंटेरोपैथी है। इसका क्या मतलब है कि अगर किसी को मैदे का मसला है और मैदे में उसकी प्रोटीन एब्जॉर्ब नहीं होती, डाइजेस्ट नहीं होती और वो स्टूल के रास्ते, पहाने के रास्ते उसको मेल एब्जॉर्प्शन है, खाना प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं होता और पहाने के रास्ते उसकी प्रोटीन लूज हो रही है, दैट इज कॉल्ड प्रोटीन लूजिंग एंटेरोपैथी। एंटेरोपैथी का मतलब है इंटेस्टाइन का, जीए ट्रैक का, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक का प्रॉब्लम है, पैथोलॉजी है। तो उसकी वजह से जब बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाएगी, उससे भी पाँव में स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है। एंड फिफ्थ नंबर पे ड्रग इंड्यूस्ड पिटिंग पिडल एडिमा। कुछ दवाइयां हैं, मैं आपको सॉल्ट बताऊंगा, जो कि मेजर कॉजेज है जिससे पाँव में स्वेलिंग आ सकती है। इफ यू आर टेकिंग एनी स्टीरॉइड्स, कोई भी कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स दवाइयां ले रहे हैं आप किसी भी किस्म की, जोड़ों के दर्दों के लिए, जिस्म में दर्दों के लिए और कोई लंग की कंडीशन के लिए, कोई सांस की खराबी के लिए, तो आप वो कॉर्टिकोस्टीरॉइड की दवाइयां, जो स्टीरॉइड की दवाइयां हैं, उसकी वजह से भी आपके पाँव में स्वेलिंग आ जाती है। और कौन कौन सी दवाइयां हैं जिससे आपके पाँव में स्वेलिंग आती है? इफ यू आर हाइपरटेंसिव पेशेंट एंड टेकिंग एमलोडापिन। एमलोडापिन एक बीपी की दवाई है विच इज वेरी इफेक्टिव, बीपी अच्छा कंट्रोल करती है, लेकिन वी हैव सीन मल्टीपल पेशेंट, द मोमेंट आप उसको लंबा अरसा लेते हैं तो उससे भी आपके पाँव में स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है। एंड लास्टली इफ यू आर डायबिटिक पेशेंट और उसमें एक सॉल्ट है पायोग्लिटाजोन। ये पायोग्लिटाजोन, रोजीग्लिटाजोन, ये सॉल्ट शुगर की दवाइयों में इस्तेमाल किए जाते हैं। सेम अगर आप इसको लंबे अरसे से ले रहे हैं तो इससे भी आपके पाँव में स्वेलिंग आ सकती है। 6 नंबर पे हम डिस्कस करेंगे कॉज को, विच इज प्रेगनेंसी। इफ अ पेशेंट इज प्रेग्नेंट तो उसमें भी आपके पाँव में एडीमा आ जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, विच इज नॉर्मल वेरिएंट बेसिकली। इसमें आपको इसको ट्रीट करने की जरूरत नहीं है। और लास्टली 7 नंबर पे क्रॉनिक वीनस इनसफिशिएंसी। अगर एक पेशेंट है जिसकी ब्लड सर्कुलेशन वीक है बिकॉज ऑफ ओबेसिटी, बिकॉज ऑफ सीडेंट्री लाइफस्टाइल, ज्यादा काम नहीं करता, बैठा रहता है और पाँव लटका के बैठने से ये क्रॉनिक वीनस इनसफिशिएंसी, अक्सर आपने नाम सुना होगा वेरिकोज वेन्स का, आपकी पाँव की टांगों की शरेयानें फूल जाती है, ग्रीनिश वेन्स नजर आना शुरू हो जाती है, प्रोमिनेंट हो जाती है। तो बेसिकली ये एक क्रॉनिक वीनस इनसफिशिएंसी में आता है। अक्सर ये उन लोगों को होता है जो ज्यादा देर खड़े रहते हैं, स्कूल टीचर हैं, आर्मी सोल्जर्स हैं और उनमें जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अगेंस्ट द ग्रेविटी आहिस्ता आहिस्ता इतनी अच्छी मूव नहीं करती और वीनस इनसफिशिएंसी डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से पाँव में स्वेलिंग आ जाती है। सो दीज आर द टॉप 7 कॉजेज जिसके अंदर आपको पिटिंग एडिमा मिलता है। ये पिटिंग पिडल एडिमा के मेन कॉजेज थे। उसके अलावा आप नॉन पिटिंग एडिमा में भी बहुत से कॉजेज आते हैं। नॉन पिटिंग का मतलब है कि आप जब प्रेस करते हैं स्वेलिंग इज देयर, लेकिन द मोमेंट आप उसको प्रेस करते हैं तो पिट नहीं बनता, गड़ा नहीं बनता। वो नॉन पिटिंग एडिमा के डिफरेंट कॉजेज हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये टॉप 7 कॉजेज हैं जो विच आर रियली हेल्पफुल इन डायग्नोसिस व्हाट आर द बेसिक अंडरलाइंग कॉज। होपफुली यू एंजॉयड इट। थैंक यू।